मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है हज़रत निज़ामुद्दीन और एक जोगी का। दोस्तों, मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक हज़रत सुल्तान निज़ामुद्दीन कदस सरा पाक हुआ, बेहद उसका ये लफ्ज़ मरहूम बुजुर्गान दीन के नाम के साथ अलैह रहमतुल्लाह की जगह मुस्तमिल है कि ज़माने में एक हिंदू जोगी था। उसने ये मुशक्की हुई थी कि हर किस्म के मरीज पर सिर्फ अपनी नजर डालकर मर्ज को सलब और जज़ब कर लेता था। एक मर्तबा हजरत पर एक बीमारी का दौरा पड़ा जिसमें आप बेहोश हो गए। होश आने पर खुदाम ने अर्ज किया कि हजरत, अगर इजाजत हो तो फिला जोगी के पास जो मर्ज फकत देख कर ही सलब कर लेता है, आपका ये पलंग ले चलें। आपने फरमाया कि खबरदार, ऐसा मत करना, क्योंकि अंदेशा है कि लोगों के अकायद में खराबी पैदा हो जाएगी। यानी हिंदू जोगी और उसके मानने वाले कहेंगे कि जोगी की कोई हैसियत है। इत्तेफाक से एक दिन फिर हजरत को दौरा पड़ा और बेहोश हो गए। मुरीदन को अपने पीर व मुर्शिद से बेहद मोहब्बत व एहतराम का दर्जा होता है, खुलूस होता है। वो अपने पीर व मुर्शिद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपस में मशवरा करके उसी बेहोशी के आलिम में अपने शेख का पलंग उठाकर उस जोगी के मकान पर जा रखा और हजरत के फरमान के खिलाफ करने और आपकी नाराजगी का तदारक माफी चाहने से सोच लिया कि अपने पीर व मुर्शिद से दिल व जान से बाद में माफी मांग लेंगे। जब हजरत को उस हिंदू जोगी ने देखा कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे पास आई है, वो तो फूल न समाया। दिल में सोचा कि अब मेरी दुकान खूब चमकेगी। जोगी ने हजरत को देखा और देखते ही अपना तसूर डाला। फौरन हजरत के मर्ज को सलब कर लिया। आप एकदम उठकर बैठ गए और यूं मालूम होता था कि कोई मर्ज हुआ ही नहीं था। हजरत ने देखा कि उस जोगी का मकान है। आप समझ गए कि ये लोग मोहब्बत की वजह से मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए इरादा शफकत किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि उस जोगी की तरफ मुतवज्जा हुए और दरियाफ्त फरमाया कि ये बतलाओ कि ये तासीर जो तुम्हारे अंदर है ये क्या है और किस अमल की बदौलत है। उसने दस्त बदस्ता हाथ जोड़कर अर्ज किया कि मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो मेरे गुरु उस्ताद ने मुझको तालीम दी है, और वो ये कि उसने ये कहा कि हमेशा नफ्स के खिलाफ करना, मतलब ये कि नफ्स का चाहा हरगिज न करना। बस मेरे पास सिर्फ यही एक अमल है, उसी की बदौलत ये तसरफ व तगैर में बदल करता हूँ और मर्ज को फौरन सलब कर लेता हूँ। ये सुनकर खुदा के वली ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि अच्छा, ये बतलाओ कि तुम्हारा नफ्स मुसलमान होने को चाहता है। अर्ज किया कि हरगिज नहीं। हजरत ने फरमाया कि फिर अपने गुरु की तालीम पर कहाँ अमल कर रहा है। उधर तो हजरत ने ये फरमाया और साथ साथ अपनी बातनी तवज्जो फरमाई। नतीजा ये हुआ कि उस हिंदू जोगी ने एकदम कलमा तैयबा पढ़ा और सदका दिल से मुसलमान हो गया। दर हकीकत आप रहमतुल्लाह ने उस पर भी अपना नूरानी व रूहानी असर डाला, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। तर्जमा, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। उस जोगी ने आपके मर्ज जिस्मानी को ख़त्म कर दिया था। हजरत ने उसकी बातनी मर्ज यानी कुफर व शिर्क को सलब फरमाया और इस्लाम में दाखिल फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए नारे जहन्नम से बचा लिया। उस तरह एहसान का बदला एहसान से हो गया। एक दफ़ा का वाक़या है कि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका तज़किरा ऊपर किया गया है, उसने बादशाहों की सोबत से हमेशा किनारा कशी इख्तियार फरमाई। उनसे किसी हाल में मिलना पसंद नहीं फरमाते थे। बादशाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी को हजरत से मुलाकात की बड़ी तमन्ना थी, इसलिए अपने नदीम दोस्त खास अमीर खुसरू से अपनी इस तमन्ना का इजहार किया। हजरत शेख अमीर खुसरू को बहुत अजीज रखते थे। उन्होंने सुल्तान से वादा किया कि इजाज़त के बगैर उनकी खिदमत में आपको ले जाएंगे। बादशाह खुश था कि इस तरह की तमन्ना पूरी हो जाएगी। अमीर खुसरू ने बादशाह से वादा करने को तो कर लिया, लेकिन उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि कहीं उनके मुर्शिद को ये नागवार न हो। इसलिए उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत में अर्ज किया कि आपकी खिदमत में बादशाह आना चाहते हैं।
حضرت اسی وقت دہلی چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کی زیارت کے لیے اوجدن پاک پنتن روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو امیر و خسرو سے باز پرس کی کہ حضرت کے پاس میری حاضری کا راز کیوں فاش کیا۔ امیر و خسرو نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ رنجیدہ ہوتے تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن میرے مرشد آزادہ و ناراض ہوتے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا۔ کیا خوب جواب تھا۔ بادشاہ کو یہ جواب بہت پسند آیا اور اس نے مرشد کا انتظار کیا، اور جب وہ واپس لوٹے تو ان کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے مرشد و اپنے بڑوں کی عزت کرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔